बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी एक्सरसाइज 2.7। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.6 को कंप्लीट किया था। आज हमने एक्सरसाइज 2.7 करनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। सो क्वेश्चन नंबर 1, अ टाउन पॉपुलेशन इज मेड बाय पी ऑफ टी इज इक्वल टू -2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 वेयर टी इज द ईयर सिंस 2020। टी जो है यहाँ पर जो हमारे में फंक्शन दिया गया उसके अंदर टी प्रेजेंट कर रहा है ईयर को, और कब से प्रेजेंट कर रहा है 2020 से। फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000। हमें वो ईयर फाइंड करना है कि जिसमें टाउन की पॉपुलेशन कम से कम 1000 हो जाएगी। तो हमें जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन हमें गिवन है पी ऑफ टी डेट इज इक्वल टू -2t स्क्वेयर प्लस 40t प्लस 800। ये बच्चों हमें फंक्शन गिवन है। तो अब हमने इसमें कंडीशन अप्लाई करनी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंडीशन के अकॉर्डिंग बच्चों, कंडीशन क्या कहती है, पॉपुलेशन जो है वो एटलीस्ट जो है वो कितनी होगी 1000। दी पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000। इसका मतलब ये है बच्चों, जो पी ऑफ टी हमारा फंक्शन है ये ग्रेटर और इक्वल टू होगा 1000 के। एटलीस्ट का मतलब है बच्चों ये कम से कम 1000 और उससे ज़्यादा जो है हो सकता है। तो ये जी एटलीस्ट के लिए हम लगाएंगे ग्रेटर और इक्वल टू, और एटमोस्ट के लिए हम लगाते हैं लेस और इक्वल टू। ये पॉइंट लिख ले, फॉर एटलीस्ट के लिए लेस और इक्वल टू, और फॉर एटमोस्ट उसके लिए हम लगाते हैं इसके लिए ग्रेटर और इक्वल टू एटलीस्ट के लिए, और एटमोस्ट के लिए लेस और इक्वल टू। ये बच्चों याद रखना है। तो हो सकता है कि हमें किसी ऐसे क्वेश्चन का सामना करना पड़े जिसमें कंडीशन एटलीस्ट के बजाय एटमोस्ट हो, तो हमें पहले से पता हो। चलिए जी, यहाँ पर पी ऑफ टी की जो वैल्यू गिवन है फंक्शन की वो पुट कर दें, -2t स्क्वेयर प्लस 40t प्लस 800 ग्रेटर और इक्वल टू 1000। यहाँ से बच्चों -2 कॉमन में ले लें, टी स्क्वेयर माइनस 40 में से 2 कॉमन किया तो 20 रह गया 20t, और 800 में से 2 कॉमन लिया तो आ गया 400, और साइन चेंज होकर माइनस में, ग्रेटर और इक्वल टू 1000। टी स्क्वेयर -20t -400। ये बेटा -2 हमारा दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, कि माइनस को एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट करे तो ऑर्डर चेंज होता है, लेस और इक्वल टू 1000 ओवर -2। ये आ गया टी स्क्वेयर -20t -400 लेस और इक्वल टू, कटिंग कर ले 5 टाइम 10 500 आ गया जी -500। हमने क्या किया बच्चों, कंडीशन अप्लाई की। कंडीशन के अंदर जो है हमारी कंडीशन है पी ऑफ टी ग्रेटर और इक्वल टू 1000। उसके अंदर पी ऑफ टी की हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या किया जी, इसमें से 2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया, उसे दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। तो वो अप्लाई करने से पहले बच्चों क्या करें, आप जो है ये हमारा -400 है, इसे दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लें, टी स्क्वायर -20t -400 या 500 को इस साइड पर शिफ्ट कर ले, प्लस 500 लेस और इक्वल टू 0। टी स्क्वेयर -20t प्लस माइनस 500 में से 400 माइनस कर दे तो प्लस 100 आ गया जी बच्चों, लेस और इक्वल टू 0। वैसे बेटा कांस्टेंट को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा था कि 500 में से 400 माइनस करूँगा तो 100 आ जाएगा, जो कि 10 का स्क्वायर है। तो टी स्क्वेयर 100 हो गया बच्चों 10 का स्क्वायर, -2 फार्मूला वाला, ए की जगह पर टी और बी की जगह पर 10। तो ये बच्चों फार्मूला क्लोज हो गया, टी -10 होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू 0।
अच्छा बेटा, ये ज़ीरो से लेस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ऊपर है हमारा स्क्वायर। हम टी की कोई भी वैल्यू लेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकता, अलबत्ता इक्वल देन ज़ीरो हो सकता है। लेस आर इक्वल टू का मतलब है इसमें या तो लेस है, लेस आर इक्वल, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। तो एक ऑप्शन बेटा लेस वाला तुम्हारा जो है वो कैंसिल हो गया क्योंकि ये ज़ीरो से लेस हो ही नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द अबव इनइक्वालिटी, the above inequality holds only for, बेटा होल्ड करेगी t माइनस 10 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो के इक्वल हो तो होल्ड करेगी, लेस देन ज़ीरो ये होल्ड नहीं करेगी। रीज़न मैंने बता दी है, ये लेस देन हो ही नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों स्क्वायर रूट आ गया टी माइनस 10 स्क्वायर, और इधर जी ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो ही रहेगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बच्चों मेरे पास आंसर आ गया टी माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड टी इज इक्वल टू प्लस 10। 10 जाकर बच्चों प्लस हो गया। अब हमने अपना फाइनल आंसर लिखना है, हैंस फाइनल ईयर, हैंस फाइनल ईयर when population will be at least, ये बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही आपने देख के लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी गिवन है, वहीं से देख के लिख लेना है। एट लीस्ट 1000 इज़, तो हमारा ये बच्चों टाइम कितना आएगा फाइनल, 2020 से हमने काउंट करना है और बीच में t इज इक्वल टू 10 ये ऐड कर दो, तो ये 2030 में जो है उस टाउन की पॉपुलेशन जो है वो कम से कम 1000 हो जाएगी। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। अब है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट p इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ बाय द इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 150x प्लस माइनस 1000। अच्छा जी, वेयर एक्स इज़ द प्राइस पर आइटम इन रुपीज़, फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। हमें वो प्राइस बतानी है जो कि प्रॉफिट जो है जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। इसके लिए बच्चों दो पॉइंट आप लोग माइंड में रखिएगा। एक चीज़ ये कि अगर हमारा जो ए है, यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये जी पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, हमारा जो पैराबोला वो ओपन अपवर्ड्स होता है और हैज़ मिनिमम वैल्यू, हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू h, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ़ a इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी कि a हमारा नेगेटिव हो, तो ये क्या है, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, ओपन्स अपवर्ड, बेटा ऐसे ओपन होता है पैराबोला, और डाउनवर्ड जो है वो ऐसे उल्टा यू, ओपन्स डाउनवर्ड एंड हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू h। तो ये बच्चों जो है ना, ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर अपवर्ड ओपन अपवर्ड हो, ए पॉजिटिव होगा तो ओपन अपवर्ड होगा, ए नेगेटिव होगा तो ओपन डाउनवर्ड होगा, और अपवर्ड के लिए वैल्यू जो है मिनिमम होगी और डाउनवर्ड के लिए जो है वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आएगी -5, बी की वैल्यू बच्चों 150 और सी की वैल्यू -1000। ये तीनों वैल्यूज़ आ गए मेरे पास। सिंस, यहाँ पे मुझे कंडीशन देनी है, सिंस ए इक्वल्स टू -5 विच इज़ लेस देन ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से लेस है। द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, द पैराबोला opens downward and has maximum value at x equals to -b/2a।
ये बच्चों जो मैंने x इज इक्वल टू एच लिखा है, ये आपको जनरल पैराबोला की इक्वेशंस के लिए लिखा है। जब हम क्वाड्रेटिक में डील कर रहे हैं तो उसके लिए जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 152 और a की वैल्यू -5। ये आ गया बच्चों -150 डिवाइडेड बाय -10, माइनस माइनस से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 15। ठीक है, और ये क्योंकि बात रुपीज़ में हो रही है तो साथ में RS क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास है, अ टॉय कार रोल्स डाउन एन इंक्लाइन एंड, इंक्लाइन का मतलब होता है बेटा ढलवान वाली जो जगह होती है, एंड कवर्स द डिस्टेंस गिवन बाय इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन गिवन है वो बच्चों गिवन है d इज इक्वल टू, वो हमें इक्वेशन गिवन है बच्चों d इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 0.5t, ये इक्वेशन गिवन है। मीटर्स वेयर t इज़ द टाइम इन सेकंड्स, टाइम जो है वो सेकंड्स में है। फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 मीटर्स। हमें वो बेटा टाइम फाइंड करना है जब जो कार का डिस्टेंस है वो कितना है, 12.5 मीटर्स हो डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 12.5, ये आ गया बच्चों 12.5 इक्वल्स टू टी स्केयर माइनस 0.5t। हमने क्या किया, जो जिस डिस्टेंस के लिए हमें टाइम फाइंड करना है, हमने पहले उस d की वैल्यू जो है गिवन फंक्शन उसके अंदर पुट कर दिया 12.5। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से 0 इक्वल्स टू टी स्केयर माइनस 0.5t, और ये 12.5 बच्चों इस साइड पर आकर हो गया माइनस में। ठीक है बच्चों, अब इस इक्वेशन को या फिर साइड चेंज करके लिख ले r, टी स्केयर माइनस 0.5t माइनस 12.5 डेट इज इक्वल टू 0। ये बच्चों मेरे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी में, लेकिन इसके जो कोफिशिएंट हैं वो हमारे पॉइंट्स में हैं। हमने इसको सॉल्व करके जो है वो टाइम निकालना है। तो क्या करेंगे जी, हम पहले इनका पॉइंट बेटा ख़त्म करेंगे, टी स्केयर माइनस पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 5 के नीचे बेटा 10 आ जाएगा, 5/10t माइनस यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे आ जाएगा बच्चों 10, डेट इज़ इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसको जो है मल्टीप्लाइंग, अच्छा यहाँ पर इसकी कटिंग कर लें, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम, फिर जो है ना मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन बाद में ख़त्म करते हैं। 5 2 टाइम 10, 5 25 टाइम 125। तो ये बच्चों इक्वेशन आ गई टी स्केयर माइनस 1/2t माइनस 25/2 डेट इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट भी आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 2t स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2t माइनस 25/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से कैंसिल, यहाँ पर भी 2 बेटा कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन आ गई जी 2t स्केयर माइनस t माइनस 25 डेट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया बच्चों हमारा। अब इसके आगे ना इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसे जो है किसी भी मेथड से जो है सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे, सॉरी फैक्टराइजेशन से करेंगे तो इसका ऐसी प्रोडक्ट बनेगा -50। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से -50 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -1 बने, तो मेरे ख्याल में ऐसे कोई दो नंबर्स नहीं हैं। तो हर इक्वेशन की बेटा पेयरिंग नहीं होती, हर इक्वेशन पर जो है वो फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर जहाँ पर आपको कोई भी समझ ना आए, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिएगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -25। ये बच्चों मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। a b c की क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, माइनस इंटू -1 प्लस माइनस b की वैल्यू पुट कर दी है, -1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बच्चों 2 और c की वैल्यू -25 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू मेरे पास है जी 2। बस हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इससे हमें लास्ट में हमारा आंसर मिल जाएगा। x लिखा है यहाँ पर क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन t में है तो यहाँ पर t आएगा बच्चों। अगर y में क्वाड्रेटिक होती तो वेरिएबल y के अंदर होती तो y इज इक्वल टू वेरिएबल t के अंदर है तो t इज इक्वल टू।
माइनस एंड माइनस प्लस वन, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वायर बच्चों प्लस वन, एंड माइनस एंड माइनस प्लस, 4 2s आर 8, 8 25 टाइम 200 प्लस ये हो गया जी प्लस, तो इनको मल्टीप्लाई करने से बच्चों मेरे पास आ गया 200 डिवाइडेड बाय 2 2s आर 4, सो t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 201 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से बच्चों हमने क्या करना है, इस 201 का कैलकुलेटर से हमने जो है स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 14.18 आ जाएगा, 14.18 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के बाद। ये जी हमारा आ गया। अब इसके दो केसेस बना लेते हैं हम, ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं। दो आंसर्स निकलेंगे टी के। आंसर तो बेटा हमारा टी का एक ही होगा, टाइम हमारा एक ही होगा, लेकिन बीच में से एक यकीनन नेगलेक्ट होगा। टी इज़ इक्वल टू 1 प्लस 14.18 डिवाइडेड बाय 4 एंड टी इज़ इक्वल टू 1 माइनस 14.18 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आ गया t इज़ इक्वल टू, ऊपर दोनों को ऐड करें, 14.18 में 1 ऐड करें तो 15.18 ओवर 4। अब इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.979 सेकेंड। तो ये बच्चों राउंड ऑफ करने से आएगा आपका आंसर। t इज़ इक्वल टू, यहाँ पर माइनस करेंगे, 14.18 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 13.18 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे कैलकुलेटर से, तो बच्चों ये आंसर आएगा माइनस 3.30। इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, उसकी बेटा रीज़न टाइम कभी भी जो है वो माइनस में नहीं होता, ये वैल्यू नेगलेक्ट कर दी। तो हमारा आंसर क्या आया जी, हैंस हमारा जो आंसर, हमारा जो टाइम आया, टाइम t इज़ इक्वल टू 3.79 सेकेंड्स। ये बच्चों हमारा आंसर है, क्योंकि नेगेटिव आंसर हो टाइम हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, अ बॉल्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर t सेकेंड इज़ गिवन है। एक बॉल की हाइट का जो है वो फंक्शन हमें गिवन है, तो वो है जी h ऑफ t इज़ इक्वल टू 4t स्क्वेयर, h ऑफ t इज़ इक्वल टू 4t स्क्वेयर प्लस 4t माइनस 4t स्क्वेयर। तो ये हमें फंक्शन गिवन है। हमें कहता है फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज़ द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, कि कितने टाइम, वो टाइम हमें टाइम इंटरवल फाइंड करना है, कौन सा टाइम इंटरवल के जब हमारी जो बॉल है वो ग्राउंड से 20 मीटर हाइट पर हो। ये हमें टाइम इंटरवल बच्चों फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे जी, इसको फंक्शन हमने ले लिया, फंक्शन हमने लिख लिया। अब लिखेंगे सिंस बॉल इज़ एट लीस्ट 20 मीटर, सिंस बॉल इज़ एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। तो बच्चों एक क्वेश्चन में हम एटलीस्ट के लिए पहले भी फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं। एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर आर इक्वल टू, तो h ऑफ t हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू होगा 20 से। h ऑफ t की जो वैल्यू है वो पुट कर दे माइनस 4t स्क्वेयर प्लस 24t ग्रेटर आर इक्वल टू 20। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि इसमें से -4 कॉमन में ले लें। -4 हमने लिया कॉमन, t स्क्वेयर, साइन चेंज हुआ, 4 6 टाइम 20 होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 20। ज़रा इस स्टेप में जो करने लगा वो बेटा ख्याल रखिएगा, टी स्क्वेयर माइनस 6t साइन हो गया बेटा लेस आर इक्वल टू, क्योंकि हम -4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करने लगे, माइनस की वजह से जो है ऑर्डर चेंज हो गया। टी स्क्वेयर माइनस 6t लेस आर इक्वल टू, ये बच्चों हो गया -5। अब यहाँ पर ये इनइक्वालिटी है, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड, टी के कोएफिशिएंट 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किसके साथ, 1/2 के साथ। जो आंसर आया उसका स्क्वायर हमने दोनों साइड पर ऐड करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं, तो पहले प्रीवियसली भी हमने चैप्टर की एक्सरसाइज में जो है इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। तो एक एक्सरसाइज हमने 2.5 कंप्लीट की है इस मेथड पर, तो ये सेम 2.5 वाला जो है यहाँ पर सीन बना है, तो उस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। हमने क्या करना है बच्चों, देखिएगा ज़रा, t का जो कोएफिशिएंट है 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो कटिंग होकर आंसर आया 3। हमने क्या करना है जी, एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 3 का स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड करें, t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3 स्क्वायर
लेस आर इक्वल टू -5 + 3 स्केयर। ये बच्चों आ गया टी की पावर 2 को लिखेंगे टी होल स्केयर, और 3 ऑलरेडी 3 का होल स्केयर है। -2 फार्मूला वाला, ए की जगह पर टी और बी की जगह पर 3, 2 3 × 6 टी। तो फार्मूला क्लोज करने इधर हमने -5 और ये हो गया जी 3 का स्केयर +9। ये फार्मूला क्लोज हो गया टी -3 होल स्केयर लेस आर इक्वल टू बच्चों ये हो गया 4। 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो 4 आ गया। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि इस साइड पर स्क्वायर है, यहाँ पर हम लेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ टी -3 स्क्वायर लेस आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, प्लस माइनस के साथ आ गया जी टी -3 लेस आर इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट आ गया बच्चों 2। यहाँ से फिर सेम एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो हमारे जो है 2 आंसर्स आ जाएंगे। उनमें से देखेंगे जो हमारा प्लस का हुआ उसे सिलेक्ट करेंगे, अगर कोई माइनस का हो तो नेगलेक्ट कर देंगे। अगर माइनस का हुआ तो ये प्लस वाला केस आ गया जी लेस आर इक्वल टू 2, और ये माइनस वाला केस आ गया टी -3 लेस आर इक्वल टू 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे टी -3 लेस आर इक्वल टू 2, टी लेस आर इक्वल टू ये वाला बच्चों 3 आके हो गया प्लस टी लेस आर इक्वल टू 5। एक साइड हमने बच्चों सॉल्व कर ली है। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे -t माइनस एंड माइनस +3 लेस आर इक्वल टू 2 -t लेस आर इक्वल टू 2 -3 -t लेस आर इक्वल टू बच्चों इन दोनों को ऐड करें +2 -3, तो आंसर में आया -1। दोनों साइड से माइनस को एलिमिनेट करें तो ऑर्डर ये हमारा चेंज हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, या फिर इसकी साइड चेंज कर लें 1 लेस आर इक्वल टू टी। तो हमने बच्चों अपना आंसर लिखना है टाइम इंटरवल, क्योंकि हमारा कोई भी टाइम नेगेटिव में नहीं आया, तो इसलिए हमने नेगलेक्ट कोई भी टाइम नहीं करना। अब हमने अपना टाइम इंटरवल बताना है। टाइम इंटरवल हमारा क्या है बच्चों, देखिएगा ज़रा, यहाँ पे लिखेंगे हैंस टाइम क्या है 1 लेस आर इक्वल टू टी है, और टी किससे लेस आर इक्वल टू है 5 से। तो ये बच्चों हमारा टाइम इंटरवल आ गया। इस इंटरवल के दौरान 1 और 5 के दरमियान जो है हमारा जो बाल है वो 20 मीटर की हाइट पर होगा, यही हमें बताना था। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन रह गए बच्चों इसके। क्वेश्चन नंबर 5 में है मेरे पास, a ball is thrown upward with an initial velocity. A ball is thrown upward with an initial velocity. बाल को नीचे से ऊपर फेंका गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीच्ड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। अच्छा जी, अबव ग्राउंड लेवल। ये हमारी बेटा स्टेटमेंट आ गई पूरी। एक बाल है जिसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका गया है ऊपर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लिखते हैं vi, इनिशियल वेलोसिटी। उसे प्रेजेंट करते हैं v और i फॉर इनिशियल। ये कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा जब बाल नीचे से ऊपर फेंकी है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। एक टाइम ऐसा आएगा कि बाल ऊपर जाते 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 एक लम्हे के लिए रुकेगी, फिर दोबारा नीचे गिरना शुरू होगी। तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फिर फाइनल वेलोसिटी वो उस लम्हे पर हम चेक करेंगे जब बाल रुकी है थोड़ी देर के लिए वापस नीचे ट्रैवलिंग शुरू करने के लिए, तो उसे कहते हैं VF, वो है बच्चों 0। ठीक है, हाइट हमें फाइंड करनी है HE,
GHT हाइट हमें बच्चों जो है उसे h से प्रेजेंट करते हैं, हमें फाइंड करनी है। और ग्रेविटी की जो बच्चों वैल्यू है ना, ठीक है, उसे a से भी प्रेजेंट करते हैं और g से भी प्रेजेंट करती है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बच्चों इसकी वैल्यू है। हमें क्या करना है, ये टोटल फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ पे हमें जो है 2a की वैल्यू हम यहाँ से यूज़ करेंगे -10। ठीक है बेटा, अगर ये जो है ज़मीन से ऊपर की तरफ बाल फेंके तो ये वैल्यू माइनस में आएगी। अगर नीचे बाल को नीचे आने की का कोई केस डिस्कस कर रहे हो तो फिर ये वैल्यू ग्रेविटी की, जिसे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बोलते हैं, फिर ये प्लस में 10 लेनी थी। और यहाँ पर जी हमारा आ गया जी एस, जो है डिस्टेंस को प्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जब हम इस केस में जब हम बाल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारी हाइट है वही डिस्टेंस है, तो एस हो गया एच की इक्वल वी एफ का स्क्वायर 0 माइनस वी आई स्क्वायर बेटा हो गया 40। ये बेटा याद रखिएगा, इन केस ऑफ हाइट जो हमारा डिस्टेंस एस है वो इक्वल्स टू एच होता है। इसको सॉल्व कर ले बेटा, -20h इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16, साथ में 2 ज़ीरोज़ आ गए। h इज इक्वल टू -1600 ओवर -20, माइनस माइनस से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल। h इज इक्वल टू 8 टाइम्स 16 ऊपर 0 आ गया, 80 जी आ गया हमारा। h का आंसर आ गया बच्चों हमारा 80, क्योंकि हमें ये जो है मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी गिवन है, तो ये हमारा जो है इसका यूनिट वो होगा मीटर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाएगी। जितनी से चैप्टर में पहले 3 एक्सरसाइजेज लेंथी हैं, उतनी ही ज़्यादा जो है ये नेक्स्ट एक्सरसाइजेज वो शॉर्ट हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जी, क्वेश्चन नंबर 6 में है अ फ्री लांसर अर्निंग, नहीं जी फ्री लांसर की बात हो रही है, फ्री लांसर्स अर्निंग, एक फ्री लांसर की जो अर्निंग है उसका जो मॉडल गिवन है, फॉलो दी मॉडल, वो मॉडल फॉलो करती है कौन सा जी, फ्रीलांसर का जी है E ऑफ H डेट इज इक्वल टू -2h स्क्वेयर प्लस 40h। तो वेयर E इज द अर्निंग इन रुपीज़ एंड H इज द आवर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज इट्स अर्निंग। ये बेटा स्टेटमेंट मैं शॉर्ट ही कर देता हूँ, चलें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ही शुड वर्क टू, उसे अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए कितने घंटे काम करना होगा, ये जी हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। फंक्शन हमें गिवन है ये E ऑफ H इक्वल्स टू -2h स्क्वायर प्लस 40h। तो ये जी हमें जो है गिवन है फंक्शन। अब हमने क्या करना है जी, उसके वो मैक्सिमाइज जो कुछ भी है वो उसके आवर्स फाइंड करने हैं। इसका हम कंपैरिजन करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों a की वैल्यू आएगी -2 और b की वैल्यू आएगी 40 और c की वैल्यू है बच्चों 0, क्योंकि c तो बीच में है ही नहीं, कांस्टेंट कोई है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू आ गई 0। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस, ये बेटा सिंस का मैथमेटिकल सिंबल है, सिंस a इज इक्वल टू -2 विच इज़ लेस देन 0, सो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, पैराबोला opens downward and has maximum value, फिर हमें maximum value find करनी है, and has maximum value at, मैंने आपको बताया था वैसे इन जनरल हम x इज इक्वल टू h करते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू की जगह पे मैक्सिमम अर्निंग कर लें बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अर्निंग आ गया, वैल्यू भी ठीक ही है। तो मैंने आपको बताया था कि इन जनरल हम कहते हैं x इज इक्वल टू h, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को डील कर रहे हैं तो फिर हम उसके लिए हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है x इज इक्वल टू -b/2a, इस पर हमारी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू है बच्चों 40 और 2 इंटू a की वैल्यू है -2, तो x इज इक्वल टू -40/2
-4 माइनस माइनस से कैंसिल, और 40 को 4 से डिवाइड करें तो 10। तो बेटा उसको को जो फ्री लांसर है उसे क्या, अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 10 आवर पर वीक जो है वो काम करना पड़ेगा पर वीक। ये लें जी, ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पर बेटा न्यू आए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ये जो है वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। और बेटा कोशिश करें कि आप अपना डेली बेसिस पर काम जो है साथ साथ कंप्लीट रखें। तो जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे, वो तो वेट कर रहे होते हैं आखिरी 2-3 महीने का, लेकिन आपने अपना काम डेली बेसिस पर करना है। तो इंशाल्लाह मेहनत जो है वो आपके हाथ में है, फल फिर अल्लाह ताला ने देना है। तो आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर फल देगा आपको। दुआ में बेटा याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।